राधे श्याम, हरे कृष्ण। तो मैंने वैशाख के महीने में आपको बताया, अभी वैशाख के महीने का और बताती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि वैशाख के महीने में आप जब भी ये वीडियो देखते हैं, अगर वैशाख के 8 दिन निकल गए हैं, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए हैं, तो उसके बाद आप सुन रहे हैं, तो आप जब वीडियो देखें तब ये आप वैशाख के महीने में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और आखिरी के वैशाख के 5 दिन में भी, अगर 5 दिनों में भी आपने ये सब कर लिया तो भी आपको वैशाख के पूरे महीने का फल मिल जाता है। तो अब मैं आपको पीपल के बारे में बताती हूँ। तो वैशाख के महीने में पीपल का सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे कार्तिक में तुलसी महारानी का महत्व होता है, ऐसे ही वैशाख में पीपल का महत्व होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीपल की रोज़ परिक्रमा करना है और दर्शन करना है। पीपल का जो है, पीपल और तुलसी में दोनों दोनों में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, छूते नहीं है, पत्ते नहीं तोड़ते हैं। बाकी आप परिक्रमा कर सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पीपल को जो है, आपके जो भी काम रुक रहे हैं या किसी का कर्जा है, कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, जो भी काम हो, आपके जो भी काम रुक रहे हो, उसके लिए आप वैशाख के मास में पीपल की, और हमेशा भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, पर वैशाख में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो आप तुलसी के 108 पत्र लें, तुलसी के 108 पत्ते लें और पीपल के पास जाएं, पीपल देवता के पास खड़े हों और एक दिया जलाएं, या फिर धूप बत्ती जलते रहना चाहिए जब तक परिक्रमा हो। तो आप 108 पत्ते लेकर 108 परिक्रमा करना है पीपल की। एक परिक्रमा करके एक पत्ता वहाँ पे अर्पित कर देना है वृक्ष वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण, जो भी आपको श्री हरि का मंत्र प्रिय है वो बोलते हुए 108 परिक्रमा करना है। 108 तुलसी के पत्र चढ़ा चढ़ा देना है एक एक करके। उसके बाद वो पत्रों को क्या करना है, तुलसी के पत्र या तो आप सबको बांट सकते हैं खाने के लिए, या फिर किसी भी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर वहीं रहने दें ताकि किसी के पैर में ना आए। बस ऐसी जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उड़ उड़ के जा रहे हैं और सबके पैर में आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करें, या तो वहीं पे रखे रहने दें, दबा दें, या फिर बांट दें, या फिर आप नदी में प्रवाहित कर दें। उनको इकट्ठा कर लें और जब वो सूख जाए तो नदी में प्रवाहित कर दें, या सूख जाए तो भी वहीं रहने दें। बस उनको पैर में नहीं आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। और पीपल का वैशाख के महीने में इतना महत्व है कि जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी नदियां हैं, मैया नदी मैया हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जितनी भी है, और जितने भी देवी देवता हैं, ये सब भेष बदल के, स्त्री का रूप लेकर, भेष बदल कर पीपल की परिक्रमा करते हैं वैशाख के महीने में। तो जब सब देवी देवता और नदी मैया सब परिक्रमा करती है, तो हम तो तुच्छ प्राणी है, हमें ज़रूर पीपल की परिक्रमा करना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आप 4 कर सकते हैं। और आप बिल्कुल बीमार है, आप परिक्रमा नहीं कर सकते, तो पीपल के सामने खड़े हो जाएं और वहीं के वहीं 4 बार घूम लें, मतलब 4 परिक्रमा कर लें। ये मानसिक परिक्रमा होती है। तो इस तरह से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और क्या होता है, पीपल का जो वृक्ष काट देता है जानबूझ के या अनजाने में, तो उसे ब्राह्मण की हत्या करने का पाप के बराबर उसको पाप लगता है। इसीलिए वैशाख के महीने में पीपल का वृक्ष आप लगाएं, कोई गार्डन में, कोई मंदिर में, और उसकी देखभाल करें, उसे हरा भरा करें। तो क्या होगा कि पीपल का वृक्ष काटने से क्या होता है, संतान नहीं होती है, पितृदोष लगता है, वंश वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए ये सब, अगर ये सब आज्ञा हो रहा है, तो पितृदोष का कारण भी पीपल की वजह से ही होता है। पीपल जो काटता है या उखाड़ के फेंक देता है, उसकी वजह से। तो इसके लिए आप पीपल का वृक्ष रोपें वैशाख के महीने में, और पीपल की पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें। इससे आपके सारे दोष कट जाएंगे। और पितृदोष के लिए आपको पीपल के पास खड़े होकर गीता जी पढ़नी चाहिए। तो गीता पढ़ने से, गीता जी पढ़ने से आपको जो पितृदोष के कारण है वो सब पितृदोष हट जाएगा। और क्या करना है हमें, पीपल के पास पीपल की परिक्रमा करनी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पीपल की पूजा करनी है, दिया लगाना है, और जो कुछ भी नहीं कर सकता वो कम से कम रोज़ पीपल के दर्शन जरूर करे, और दीपदान करे, शाम को तेल का और सुबह घी का। और ब्रह्म मुहूर्त में जो पीपल की पूजा कर लेता है, उसके तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो पीपल की पूजा करके गीता जी का पाठ कर लेता है। और वैशाख के महीने में क्या करना है, वैशाख के महीने में आप किसी भी एक पुराण को पढ़ें, या तो भागवत जी पढ़ें, मतलब जो भागवत कथा होती है, पूरी भागवत का आप कोई भी एक
अध्याय ले सकते हैं वो पढ़ें, कोई भी एक स्कंद पूरा पढ़ लें। आप कोई स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं, पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, गीता जी पढ़ सकते हैं। कोई भी एक पुराण आप ज़रूर पढ़ें वैशाख के महीने में, इससे आपको पूरे वैशाख का फल मिल जाएगा। और तुलसी की परिक्रमा भी करना है और पीपल की परिक्रमा तो ज़रूर से ज़रूर करना है। और क्या कर सकते हैं आप, वैशाख के महीने में शादी जो होती है, शादी का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी की जो गरीब कन्या है या किस जो शादी में कुछ वो नहीं कर सकता है अच्छे से, तो आप किसी की शादी भी करवा सकते हैं, या शादी में कुछ दान भी, कन्यादान जैसे देते हैं ऐसे दान भी दे सकते हैं। इससे भी आपको वैशाख का पूरा फल मिलेगा। राधे श्याम, हरे कृष्णा, वैशाख मास की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो वैशाख महात्मा में ये सब कुछ लिखा है, जितना मैंने आपको वैशाख की महिमा बताई है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, ये पूरा वैशाख के महात्मा में लिखा हुआ है। जो वैशाख का महात्मा पढ़ता है उसको तो पता होगा, और जो नहीं भी तो कुछ स्कंद पुराण में है, कुछ पद्म पुराण में है, कुछ वैशाख महात्मा में है। तो इन सब में से निकाल के मैंने आपको बताया है। हरे कृष्णा, राधे श्याम, हरि बोल।